दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हाई स्कूल इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम 3 महीने रह गया है। हम इस उद्देश्य से मॉडल पेपर हल करा रहे हैं। आइए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और रोज का रोज ये प्रैक्टिस हमारे साथ मिलके हल करें। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको 20 नंबर आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए 20 नंबर कैसे पूछता है। तो हम ये जो विषय लेकर आए वो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं और ये बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड में 20 नंबर का पूछा जाता है। 20 नंबर का, और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहता है। तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 नंबर का, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि यज्ञ इटली का संस्थापक कौन था। पूछता है कि यज्ञ इटली का संस्थापक कौन था। यज्ञ इटली का संस्थापक आपका है मैजडी। तो 4 विकल्प दे दिया है और उस 4 विकल्प में जो विकल्प सही रहेगा उसी को हमें टिक करना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो जो फ्रांस की क्रांति है उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। कितने ऑप्शन दिया है? 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन रहेगा उसी को हमें टिक करना है। पहला ऑप्शन दिया है 1788 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1790 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1787 ईस्वी में। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ख, यानी सेकेंड आंसर। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन बहुविकल्पी में देख रहे हैं, पूछा गया है 2022 के पेपर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 1882, दूसरा ऑप्शन है 1884, तीसरा ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1886 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सही आंसर है आपका 1885 ईस्वी में। अब इसके बाद अगली कड़ी में हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा है। पूछा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था, तो जो आपका आंसर है वही आपको बताना है। तो महात्मा गांधी ने असहयोग का आरंभ जो है 19
1909 में किया था। कब किया था? 1909 में। महात्मा गांधी ने असहयोग का आरंभ 1909 ईस्वी में किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, यह भी बताना है। तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये आपको हल करने हैं। तो हम केवल और केवल समाज विज्ञान के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी एग्जाम में आते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आपसे हम अगला जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन हमारा कौन सा है? आपको ध्यान देना है कि ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके साथ हल करते रहेंगे जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं खत्म हो जाता, तब तक आपका प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों पर पूछा गया, 2022 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। मृदा पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला है क जो आपका दिया गया है वो है पवन। ख ऑप्शन में दिया है हिमनद। ख ऑप्शन क्या दिया है? हिमनद। ग ऑप्शन दिया है जल। और इसके बाद अंतिम ऑप्शन दिया है यानी घ से घड़ी पशु चारण। क्या दिया है? पशु चारण। पर्वतों पर मृदा अपरदन होता है, यही हमें बताना है कि मृदा अपरदन पर्वतों पर कैसे होता है। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन रहेगा। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा उसमें पवन, यानी पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो सबसे मोस्ट जो आंसर है वो आपका है पवन। इसके बाद अगला पूछता है कि निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी रबी की फसल है, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की
फसल है। इसमें दिया है 4 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन ख, ये दिया है बाजरा, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है बाजरा, और ग वाला जो ऑप्शन दिया है वो है गेहूं, ग वाला जो ऑप्शन दिया है वो है गेहूं, और घ का जो ऑप्शन दिया है वो है आपका मक्का। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। अब हमें जानना होगा कि रबी की फसल कौन सी है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है गेहूं। यानी हम आपको ध्यान रखना होगा कि जब ठंडी की समय आती है, ठंडी का समय धान की कटाई होती है, और जब धान की कटाई होती है तो गेहूं बोया जाता है। तो उस समय जो फसल बोई जाती है, जितनी फसल, वो सब फसल जो है रबी की होती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? सबसे मोस्ट जो आंसर है वो है आपका गेहूं। तो गेहूं आपकी कैसी फसल है? गेहूं जो है वो रबी की फसल है। गेहूं कैसी फसल है? गेहूं रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन दिया है कब, 1 जनवरी 1993 में, 1 जनवरी 1993 में। ख वाला जो ऑप्शन दिया है 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995, और ग का जो ऑप्शन दिया है वो है आपका 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1990। अब इसके बाद घ जो ऑप्शन दिया है वो है 1 जनवरी 1989, 1 जनवरी 1989। अब पूछा है ये 2020 और 2022 के प्रैक्टिस सेट हल किए जा रहे हैं। वही बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे हल किया जा रहा है जो पेपर में आता है और एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पूछा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। जो सही आंसर होगा उसी को टिक करना है और आपको इस तरीके से 1 नंबर मिल जाएगा। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इस तरीके से हमने देखा। तो ये आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल किए जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसी तरीके से यदि रोजाना हमारे YouTube चैनल पे आते हैं तो आपको 20 को 10 क्वेश्चन ये बहुविकल्पी मिलेगा। 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में हल कराएंगे। वही प्रश्न हल कराएंगे जो आपके पेपर में हमेशा आए हैं और आने की संभावना है। उन्हीं पेपर को हल किया जाएगा।
फिर इसके बाद अगला जो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो आपके हैं अति लघुत्तरी प्रश्न से। किससे हैं? अति लघुत्तरी प्रश्न से है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपके 2022 से और 2020 के पेपर में पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन बार बार मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूं। अगला जो हाई स्कूल 10 यानी क्लास 10 में पूछा गया था कि बताइए कि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। समवर्ती सूची में कितने विषयों को उल्लेख करना है? अगला जो प्रश्न दिया है वो प्रश्न यही है कि समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। अब ये प्रश्न 2022 में आया है। 2022 में सामाजिक विज्ञान से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा गया था कि समवर्ती सूची में 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। तो समवर्ती सूची में वो 4 विषय कौन कौन से हैं? तो 4 विषय हैं आपके। पहला विषय है शिक्षा, समवर्ती सूची का विषय है ये शिक्षा। इसके बाद है दूसरा जो दिया गया था वो है वन। तो समवर्ती सूची का विषय पहला शिक्षा, दूसरा वन। तीसरा जो है वो है मजदूर संघ। कौन सा है बाबू? मजदूर संघ। और चौथा जो है वो आपका कौन सा विषय है? चौथा जो ऑप्शन दिया है वो है विवाह। कौन सा है? विवाह। तो समवर्ती सूची में 4 विषयों का उल्लेख करना है। तो समवर्ती सूची में 4 विषय कौन कौन से हैं? पहला शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा मजदूर संघ, चौथा विवाह। यही 4 विषय हैं। यही आपको अति लघुत्तरी प्रश्न में लिखना है। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। यही इसी तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। उसमें पूछा गया है कि समवर्ती सूची में 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। पहला लिखेंगे शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा मजदूर संघ, चौथा विवाह, पांचवा नहीं, ये 4 नंबर के हैं क्वेश्चन। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा है कि ये बताइए कि वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहां हुई। पूछा है वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहां हुई। प्रश्न है वो प्रश्न यही दिया है। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, डरिए मत। हाई स्कूल के पेपर बड़े अच्छी तरीके से हल करवा रहे हैं सामाजिक विज्ञान को। आप डरिएगा नहीं, क्योंकि हम तब तक हल करते रहेंगे जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम बीत नहीं जाता। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। लिखा है वियना, आगे जो लिखा है वो लिखा है वियना कांग्रेस का सम्मेलन। लिखा है वियना कांग्रेस का सम्मेलन। वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहां हुई। वियना कांग्रेस
कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहां हुई? वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहां हुई? तो यही आप बता देंगे, आपको 4 नंबर मिलेंगे। बस 2 ही लाइन का है आंसर, 2 लाइन बताइए, 4 नंबर मिल जाएगा कि वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहां हुई। तो वियना कांग्रेस का सम्मेलन 1815 वियना में हुई। तो उत्तर आपका आ जाएगा, उत्तर क्या आएगा? वियना कांग्रेस का सम्मेलन, वियना कांग्रेस का सम्मेलन, वियना कांग्रेस का सम्मेलन 1815 वियना में हुई। 1815 वियना में हुई। तो वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहां हुई? तो वियना कांग्रेस का सम्मेलन 1815 वियना में हुई। यानी जगह वियना है, केवल इसमें कितना है? 1815। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी 4 नंबर ये, 4 नंबर ये, 4 4 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो पूछा है वो यही पूछा है कि कोडरमा किस राज्य में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कोडरमा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बस कुछ करना नहीं है इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल आप किस राज्य में स्थित है वो राज्य आप बता देते हैं तो आपको 4 नंबर फिक्स है, मिल जाएगा, कोई काट नहीं सकता है। वियना किस राज्य में स्थित है इतना आप बता देते हैं। ये झारखंड में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। अगर आप ये बता दिए तो आपको 4 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कोडरमा किस राज्य में स्थित है? कोडरमा आपके झारखंड में स्थित है। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर इसी तरीके से हल कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपका बोर्ड एग्जाम बीत नहीं जाता है। इसके बाद कल हम आपसे फिर मिलेंगे। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा वीडियो लगातार बनता रहेगा। और चैनल यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन का जो वीडियो है सब्सक्राइब के साथ आप यहाँ पहुँचेगा। धन्यवाद।